तो हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 3। तो पार्ट 1 जो बच्चे नहीं देखा उसको एक बार देख लीजिए। पार्ट 2 और पार्ट 1 मेरे लिंक को क्लिक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए नोट करने के लिए। अभी आज मैं मैथ वीडियो कर दूंगा, क्वेश्चन वीडियो में कर दूंगा आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो हमारा माइनर क्या है? माइनर है तो हम ऐसे लिखते हैं एम आई जे। ये एम आई जे का मतलब क्या है तो हम उसको समझना पड़ेगा। एम आई जे का मतलब तो देखिए, आई हमारा यहाँ पर है आइथ रो, जे हमारा क्या है? जेथ कलम। तो देखिए आई हमारा और जे हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पर एम आई जे इक्वल टू सॉरी मैं डिटर्मिनेंट दे गया। इक्वल टू A11 A12 A21 A22। तो देखिए ये हमारा A11 क्या है तो आप समझ सकते हैं A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, ये है सेकंड रो से फर्स्ट रो सेकंड कलम। ये देखिए ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कलम, ये सेकंड कलम। ये है हमारा सेकंड रो फर्स्ट कलम, ये है हमारा सेकंड रो सेकंड कलम। तो उसको आई हमारा क्या है? आई हमारा ये A11 हो सकता है, A1 हो सकता है, A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, O2 हो सकता है। तो उसका हम रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चलो पढ़ाओ। तो M11 हम ऐसे लिखते हैं M11 होता है माइनर ऑफ A11। तो माइनर ऑफ A11 का मतलब है M11। तो माइनर ऑफ A11 होता है मतलब क्या है ना, माइनर ऑफ A11। तो ऐसे भी लिखते हैं A11 इज इक्वल टू A22 माइनर ऑफ A22 माइनर ऑफ A22। इसको A22 भी लिखते हैं। अरे माइनर ऑफ 12 इक्वल टू माइनर ऑफ A12 इक्वल टू A21। हम ऐसे भी लिखते हैं। तो माइनर हम 12 को उल्टे तरीके से लिखते हैं A21। तो समझ सकते हो। तो देख लीजिए फिर से एक बार। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग ऑफ एन एलिमेंट बोथ रो वाइज एंड कॉलम वाइज। जनरली माइनर इज डिनोटेड MIJ, और आई इज ith रो, जे jth रो। तो देखिए यहाँ पर नोट देखिए और नोट को एक बार स्क्रीनशॉट मारिए। तो मैं आज के लास्ट पीरियड में नोट दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट मारिए तो मार दिया था। ओके। तो देखिए हमारा माइनर क्या है आप तो समझ सकते हैं। माइनर MIJ, आई तो होगा ith रो, जे होगा jth कलम। तो देखिए फाइंड द माइनर ऑफ द फॉलोइंग। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं ABCD। तो हम M11 तो माइनर ऑफ A11 का और A22 का निकालेंगे। माइनर M11 निकालेंगे। कैसे निकाले M11? तो देखिए M11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको मिटा देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? D हुआ। तो D लिखा। तो माइनर M11 का A11 का माइनर हुआ D, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अभी लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनर ऑफ A11 इक्वल टू D। तो ऐसे हम इस तरीके से लिखते हैं माइनर ऑफ A22 क्या है? ये तो D है ना। वो सेकेंड रो सेकेंड कलम हो, जो सेकेंड रो में जो रो है या कलम है उसको मिटा देते हैं। ये उसको मिटा देते हैं। तो क्या रहा हम पर? ए रहा। तो फिर से भी देखिए A12 वो फास्ट मतलब हमारा फर्स्ट रो सेकंड कलम।
तो ये माइनर ऑफ A12 फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो उसको मिटा देते हैं माइनर A12 को, तो हमारा ये C रहा। तो माइनर ऑफ 21 इसको, ये 21 है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21, ये 21 को मिटा देते हैं, तो ये क्या रहा, B रहा। माइनर ऑफ A21 और क्या रहा, B रहा। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या होगा। तो अभी तो हम निकल दिया है माइनर निकल दिया A11 A22 A22 A12 A21, तो हम माइनर निकल दिया। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं जिसका माइनर निकालते हैं उसका M11 मतलब A11 का माइनर क्या है, वो D है। तो ये हमारा क्या रो है, ये 1 2 है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 1 2 है ना, इसको लिखते हैं यहाँ पर D C। तो ये क्या है, ये है हमारा A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो लिखते हैं यहाँ पर A21 क्या है, हमारा निकला B। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों, सॉरी स्टूडेंट, दोस्तों नहीं स्टूडेंट है। तो देखिए यहाँ पर B मतलब A12 तो लिख दिया हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे A22 क्या है, हमारा A है ना। हम इससे ही उसको लिखेंगे A11 A22, कन्फ्यूज नहीं होंगे। A11 का A11 क्या है, तो A11 है हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इससे ही हम बना पाते हैं। तो देखिए, तो हम देखिए इसका माइनर हम यहाँ निकल है, तो इसका माइनर जो भी होगा, इसका इसका डिटर्मिनेंट जो भी होगा, इसका डिटर्मिनेंट वही होगा। तो ये इक्वल है, इसका इक्वल, ये इक्वल है ना। तो देखिए ये हम माइनर उस डिटर्मिनेंट का माइनर हम निकाल सकते हैं, निकल गए। तो उसका डिटर्मिनेंट जो भी आंसर निकाला तो उसका भी इक्वल हुआ। वो ये तले वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट इक्वल, देखिए तो इक्वल हो गया। तो हमारा माइनर अभी निकल जाता है। तो देखिए हम तो थर्ड ऑर्डर भी ऐसे निकाल सकते हैं, तो हम थर्ड ऑर्डर नहीं निकाले, आप निकाल के कमेंट कर ज़रूर बताना। तो देखिए हम कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते आई जे तो मैं आपको बता दिया। तो देखिए सी क्या है, सी हमारा कोफैक्टर है। तो पहले क्या आता है, कोफैक्टर सी आता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CI से। तो देखिए कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या है। तो द माइनर ऑफ एन एलिमेंट विच इज प्रॉपर साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर of that element in a determinant. Generally cofactor is denoted by capital CIJ। तो IJ तो हाँ मैं बता चुका हूँ आपको। तो देखिए आई हमारा, तो फिर से बताऊँ, आई हमारा आइथ रो है, जे हमारा जे कॉलम है। और देखिए तो कोफैक्टर हम कैसे निकालें। कोफैक्टर निकालने से पहले हमको माइनर निकालना पड़ेगा। तो माइनर निकालने के बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो CIJ इक्वल टू माइनर -1 की पावर I + J इंटू MIJ। तो M11 होगा, M12 होगा, M22 होगा, तो M13 होगा, इससे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप सब समझ जाते। प्लीज़ एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। तो हम माइनर 1 मतलब A11, माइनर ऑफ A11 तो M11। तो M11 में निकालेंगे माइनर ऑफ A11। तो A11 मैं से बताया था, इसको ये 1 है, तो 1 जो कॉलम है जो रो है इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ मिटा देते हैं, तो ये 4 निकला। साला चुत्ती, सॉरी
सॉरी मैं क्या बोल दिया था, मुझे भी मालूम नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। M12 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो उसका माइनर क्या हो उसको मिटा देते हैं। वो तो क्या है इस वाला 2 है तो उसको मिटा देते हैं, वो 3 निकला। तो M1 2 3 निकला। तो M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसको मिटा देते हैं। ये यहाँ पर ये क्या निकला, ये 2 ही निकला। तो इससे हम 2 2 भी निकाल सकते हैं। तो 2 2 क्या है उसको निकाल, इसको मिटा देते हैं। ये 2 2 है ना, इस जो कॉलम में जो रो है उसको मिटा देते हैं, तो 1 निकला। तो हम अभी मूल्य पुट कर देते हैं। ये -1 है, हम C11 निकालेंगे मतलब। तो आप जानते हैं M1 जा को माइनर ऑफ ये निकला। तो देखिए C11 निकालेंगे तो माइनस आई है कितना, आई है 1 मतलब फर्स्ट रो, मतलब आई है हमारा आइथ रो। कितना रो है, फर्स्ट रो से, मतलब C1 वाला हम निकालना जाता है। तो जे ये क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आई हमारा 1 है, तो जे हमारा क्या है 1 है, मतलब 1 की पावर -1 की पावर 1 + 1 इंटू MIJ, मतलब हम माइनर बाहर करते का M11। तो देखिए ये हमारा -1 का पावर 2 है इंटू M1 माइनर M1 क्या बाहर निकाला जाता है, तो हमारा 4। तो देखिए -1 का पावर 2 है, तो माइनस इंटू माइनस तो कितना होगा, +1 होगा ना। तो +1 इंटू 4 तो +1। तो देखिए ये हमारा +1, हम ऐसे निकाले 1 2 निकाल सकते हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आंसर C12 कितना हुआ। तो हम C21 निकाल सकते हैं, C12 निकाल सकते हैं, C22 निकाल। तो अब ये आंसर, ये क्वेश्चन हमको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देखिए हमारा एक बात रह गया है। तो देखिए आप, तो ये हमारा केस 1 देखिए, केस 1 क्या है ना, इफ I + J इज इवन देन -1 का पावर I + J = 1, सो C1J इज इक्वल टू M1J। तो को फैक्टर इज इक्वल टू माइनर। तो हमारा ये जो आंसर है ना, ये यदि ये हो प्लस इवन बाहर गया तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है जो हमने बताया था वो क्या इवन हुआ, आप तो समझ नहीं सकते इवन क्या किस जगह पर हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये -1 का पावर I + J है ना, तो ये जब इवन होगा तो इवन क्या है हमारा, इवन है 2 4 इस। तो देखिए हमारा ये -1 1 + 3 हुआ, मतलब C13 क्या है ना, हमारा ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये मैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलता हूँ। तो देखिए हमारा ये -1 + 4 तो इवन नंबर है ना, तो -1 का पावर +4। तो देखिए हमारा ये क्या हो गया, +1 हो गया। तो ये हो गया हमारा कहाँ, इवन हो गया। तो ये हमारा प्लस हो गया। तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर के माइनस इंटू मल्टीप्लाई होता हो क्या होगा, प्लस हो गया। तो ये C को फैक्टर ऑफ C1IJ = MIJ। तो हम ऐसे भी निकालते हो, आप निकाल के देख सकते हैं। तो निकाल के देख सकते हो, ये हमारा नोट है। वो यदि और होगा, तो हमारा ये COIJ = माइनर ऑफ IJ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हम लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। तो टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो बाय स्टूडेंट।